यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश सोबत पर। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैथ की क्लास में कंटिन्यू डाल रहा हूं और मैथ को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि रेलवे के हिसाब से मैथ, एसएससी के हिसाब से, बैंक में जो मैथ आती है, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं इसमें क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है या फिर कोई और मेथड आपके दिमाग में आ रहा हो तो। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट से आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक जो है एग्जाम में बहुत कम ही आपके याद रह पाती हैं। तो आप कंसेप्ट को पकड़िए क्योंकि जितना कंसेप्ट आपका मजबूत होगा उतने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेज में अगर आ जाएंगे वो भी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखना कंसेप्ट जरूरी है, शॉर्टकट ट्रिक से ज्यादा अच्छा रहता है कंसेप्ट। ठीक है, ओके। तो देखिए कंसेप्ट को लेकर ही आज हम बना रहे हैं लघुत्तम व महत्तम की क्लास सेकंड यानी पार्ट 2 इसका अपन पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट जो अपन ने इसका पढ़ा था वो बहुत सिंपल पढ़ा था कि भाई लघुत्तम कैसे निकालते हैं और महत्तम कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल बता दिया था। और उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं इसमें और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आपसे कहा जा रहा है कि 14/4, 42/3 और 21/2 का महत्तम समापत्ति क्या होगा। तो इसने एक सिंपल सी लैंग्वेज लिख दी, संख्या इसने क्या बटे में लिख दी और हमसे कह रहा है महत्तम समापत्ति क्या होगा। अब फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि महत्तम समापत्ति लिखे, हो सकता है ये यहाँ पे लघुत्तम समापत्ति भी लिखे या महत्तम समापत्ति लिखे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो लिख रहा है, जैसे इसने यहाँ पे महत्तम समापत्ति लिखा है तो ये आपको सिर्फ ऊपर की संख्या का निकालना है ये। ठीक है, और होते क्या है, दो ही होते हैं भाई, या तो लघुत्तम होता है या महत्तम होता है ना भाई। तो जो ये लिख रहा है, जैसे महत्तम निकलता है ना, ये हमेशा ऊपर की संख्या का निकाला जाता है, यानी जो यहाँ लिख रहा है वो ऊपर की संख्या का निकलेगा और जो नहीं लिख रहा है दूसरा कौन सा बच गया लघुत्तम, वो नीचे की संख्या का निकलेगा। आई बात समझ में। ऐसे दूसरा सवाल देखिए, जैसे ये जो संख्या 10/5, 20/10, 30/15, इसका लघुत्तम समापत्ति क्या होगा। तो अब यहाँ लघुत्तम लिखा है तो ऊपर वाली संख्या का तो आप लघुत्तम निकाल देना, जो ये तीन संख्या है। और दूसरा क्या बच गया महत्तम, क्योंकि महत्तम इसने लिखा नहीं है तो नीचे की संख्या का आप क्या निकाल देना, महत्तम निकाल देना। बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए अपन पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं तो आंसर फर्स्ट निकालते हैं अपन। ठीक है ना, अब देखो इस पे ध्यान रखना, आप पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। देखो बच्चों इसने कहा है कि महत्तम समापत्ति पूछा है तो ऊपर की संख्या हम ले लेते हैं 14, 42 और 21, यानी कि अपन को 14, 42 और 21 का महत्तम समापत्ति निकालना है। पहले महत्तम समापत्ति निकालना मैंने आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में। तो बताइए, देखते हैं आप बता दोगे इसका महत्तम समापत्ति कितना होगा, बताइए। तो इसका महत्तम समापत्ति कितना होगा, 7 होगा। 7 होगा ना, क्यों होगा 7, देखिए क्यों, क्योंकि 7 का भाग 14 में भी जा रहा है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। 7 का भाग 14 में जा रहा है, 42 में जा रहा है और 21 में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाली संख्या को महत्तम समापत्ति कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या 4, 3, 2 और इनका क्या निकलेगा, लघुत्तम समापत्ति, क्योंकि हमको महत्तम दे रखा है तो ऊपर का, नहीं दे रखा है जो नीचे का। तो 4, 3, 2 का आप मुझे लघुत्तम बता दीजिए। बिल्कुल देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या है ना। अगर आप इसको सिंपल करोगे, जल्दी से करोगे तो 4 में देखिए इन दोनों का भाग नहीं जा रहा, तो 4 को इंटू करिए 2 से, 4 दूनी 8, तो देखिए 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा। अब 3 से इंटू करिए 4 3 12, तो 12 में देखिए 3 का भाग भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 7/12। ठीक है, यहां तक आपने इसको लिख दिया। अब हो सकता है कि एग्जाम में ये ऑप्शन में मिल जाए तो आप इस पे टिक कर लेना, या फिर 7 को आप किससे डिवाइड कर देना, 12 से डिवाइड कर देना। आपको भाग देना तो आता ही है। ठीक है ना, तो 7 में अगर 12 का भाग देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 0.58। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 लग जाएगी, फिर 0.7, 12 पंजे 60 और उसके बाद 12 अट्ठे 96, तो ये पूरा पूरा अपना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अपना हो गया, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। ये कह रहा है कि 10, 20, 30 का लघुत्तम समापत्ति, ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम समापत्ति निकलेगा। तो आप मुझे बताइए, यहीं से बता दीजिए इसका लघुत्तम समापत्ति क्या होगा। मैंने पहले क्लास में आपको सिखा रखा है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 में तो देखिए 20 का भाग नहीं जा रहा, 10 का तो जा रहा है, तो 30 को 2 से इंटू करिए, 30 दूनी 60, तो देखिए 60 में 30 का भाग भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ऊपर तो आ गया 60 और नीचे देखिए 5, 10 और 15, इनका महत्तम समापत्ति क्या आएगा बताइए मुझे, 5। ठीक है, 5 ही आएगा ना। तो 60 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 12 उत्तर आएगा। ठीक है, तो दूसरे सवाल का आंसर अपना कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, इजीली सोल्व हो गए हमारे दो सवाल। दोबारा बता रहा हूं आपको क्या ध्यान रखना है। अगर बटे में संख्या आ जाती है और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर वो महत्तम पूछता है
तो ऊपर वाली संख्या का महत्तम और जो नहीं पूछता है वो नीचे वाली संख्या का। अगर ये लघुत्तम पूछता है तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम और जो बच गया महत्तम बच गया वो नीचे वाली संख्या का। ठीक है, लास्ट में आप सोल्व कर ही दोगे। ठीक है, अपन करते हैं इसमें तीसरा सवाल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरे सवाल में हमसे ये कह रहा है कि 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। अब देखिए ये बड़ी संख्या है ना, महत्तम समापवर्त्य निकालना मैंने आपको छोटी संख्याओं को सिखाया था, है ना, पहली क्लास में। अब ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य आप कैसे निकालोगे, तो देखिए इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकालो। तीन संख्याएं, तीनों संख्याओं में डिफरेंस है, यानी कि अंतर है, तो हमको पता चल रहा है कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है ना। तो सबसे छोटी संख्या आप देखिए 216 यानी 216। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या को आपको लिखना। ठीक है, उसके बाद इससे जस्ट बड़ी है 288 यानी 288, तो आपको 288 में भाग देना है। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी में भाग देना है, जो सबसे बड़ी है उसको छोड़ देना भी, वो आगे काम आएगी उसको देखेंगे। 216 का 288 में भाग दिया तो एक पर ही गया, देखो तो नीचे अपना कितना बचा 2 और ये बचा 72। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो ये 72 है, ये जो अपना रिमेन बच रहा है यानी कि शेष बच रहा है, इसका भाग अब 216 में देना है। ठीक है, जब तक पूरा नहीं जाए जब तक देना होता है। तो देखिए 216 में इसका भाग दिया तो लगभग देखिए 2 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार चला जाएगा पूरा, है ना। तो 3 बार डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य हमारा कितना आ गया 72, यानी कि ये हमारा 72 जो ये महत्तम समापवर्त्य ये नहीं है, ये तो अपना जो ये तो अपना भागफल है। ठीक है, उससे अपना मतलब नहीं है। 72 से डिवाइड हुई है 216, इसका मतलब 72 इन दोनों संख्या को महत्तम है। अब जिस संख्या से ये पूरी कटी यानी कि जो महत्तम आया 72, उसका भाग आप उस सबसे बड़ी संख्या में दीजिए। ठीक है, तो देखिए 72 डिवाइडेड बाय अपन करेंगे 720। ठीक है, तो पूरा भाग जाएगा, आपको पता है इसमें 10 बार है ना जाएगा। इस प्रकार इनका महत्तम समापवर्त्य कितना हो गया 72। ठीक है, आई बात समझ में। आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देना है, जिस संख्या से पूरा भाग चला जाए उसी संख्या का जो सबसे बड़ी संख्या आपकी छूटी हुई है उसमें भाग देना है ना। हो सकता है ये भाग आगे तक जाता है, जिस संख्या से पूरा चला जाता है वही आपकी महत्तम समापवर्त्य होती। ठीक है, समझ में आ गई। तो अपने कितने सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए। ठीक है, अब अपन करेंगे इसमें चौथे नंबर का सवाल सोल्व। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो ये पॉइंट वाले सवाल है, दशमलव वाले सवाल है, ये कई एग्जाम्स में एसएससी में और बैंक में भी ये आए हुए हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल हम देखते हैं। ये कह रहा है कि 0.36, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दशमलव है बीच में और फिर इसने लघुत्तम महत्तम पूछा है, तो अपन ऐसे करते हैं कि दशमलव भिन्न को अपन बटे वाले भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है ना, बटे वाले भिन्न में अपन इसको बदल लेंगे, फिर इजीली अपना ये सवाल इस प्रकार का ही बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। 0.36 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 36 बटे, देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो कितनी जीरो आएंगी 2 आएंगी ना, तो 36 बटे 100। इसको क्या लिखेंगे अपन 12 बटे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो एक ही जीरो आएगी, है ना। और ये अपना कितना है 4.8, यानी कि इसमें भी अपन क्या लिखेंगे 48 बटे अपन कितना लिखेंगे 10। देखो इसी प्रकार लिखेंगे अपन, है ना। कह रहा है का लघुत्तम समापवर्त्य, कोई बात नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य पूछ रहा है, निकाल देंगे। अब अपन पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे, अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रही है तो देखिए इसको अपन काटते हैं। तो 2 से अपन ने इसको काटा तो ये गया 18 और ये गया 50। ठीक है, अगेन काट सकते हैं, तो इसको काटेंगे 9 और इसको काटेंगे 25, यानी ये हमारी संख्या होगी 9 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 9 बटे 25, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 छिकी 12 और 2 पंजे 10, 6 बटे 5 इसका आ गया अपना, है ना। इसको काटेंगे अपन तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये 2 पंजे 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या आई है वो हमारी आई है 9 बटे 25, 6 बटे 5 और 24 बटे 5। अब देखिए ये हमारा जो सवाल है वो यही सवाल मान के चल लो आप। अब आप इसको इजीली सोल्व कर दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। तो देखिए 9, 6 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य आप मुझे बताइए कैसे निकालोगे, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसको इंटू करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे बड़ी संख्या है, इसको इंटू कर लीजिए 2 से 3 से। अगर इंटू करने के बाद इन सब का भाग चला जाए तो वही अपनी लघुत्तम होगी। ठीक है, अब देखिए 24 में तो क्या है 9 का भाग नहीं जा रहा, 6 का तो जा रहा है, लेकिन ये लघुत्तम नहीं है। 24 को 2 से किया, 24 दूनी 48, 48 में देखिए 6 का जा रहा है लेकिन 9 का नहीं जा रहा। फिर 24 दिया अपन ने किया 72, तो देखिए 72 में 6 का भाग भी जा रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है, तो ऊपर तो आ गया 72 एलसीएम लघुत्तम। ठीक है,
अब 25, 5 और 5 का महत्तम समापवर्त आपको पता है कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा नहीं आएगा बताइए, आएगा ना। अब 72 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 × 5 14.4। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके समझ में आ गया होगा। अब पर देखते हैं इसमें पांचवा सवाल। ठीक है, इजीली सोल्व हो रहे हैं अपने सवाल, और सभी सवाल जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सवाल हो गए अपने, 4 हो गए। पांचवा सवाल भी इसके जैसा ही है, देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। पांचवें सवाल को सॉल्व करते हैं। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1.75 को 175/100 लिख सकते हैं। इसको अपन 56/10 लिख सकते हैं, और बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है का महत्तम समापवर्त। अब महत्तम समापवर्त निकालने के लिए पहले अपन इनको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये देखिए किससे कट रही है, बताइए 5 से कटी है नहीं है, तो 5 से काटिए। 5 दिया 15 और 5 25, और ये आ गया 35/20। अगेन 5 से डिवाइड कीजिए, 5 7 35 और 5 चौके 20, तो 7/4 तो हो गया ये किससे कटेगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये 7/1 हमारा है। ठीक है, यहाँ तक आप सोल्व कर दोगे। अब कह रहा है का महत्तम समापवर्त, यानी कि ऊपर वाली संख्या का तो महत्तम समापवर्त कितना आएगा भाई, 7 आएगा। ठीक आएगा ना। और अब लिखा क्या नहीं इसने, इसे लघुत्तम समापवर्त नहीं लिखा, तो नीचे वाली संख्या का क्या निकलेगा, लघुत्तम समापवर्त। और 4 पंजे कितना आएगा, 20 आएगा। आएगा नहीं आएगा बताइए आप। अब या तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसका इसमें भाग दे देना, और भाग दोगे तो इजीली 0 पॉइंट लग जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 3 बार, और फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, बता दिया मैंने आपको कैसे ये सॉल्व कर दिया। अब अपन करते हैं इसमें छठा सवाल। छठा सवाल जो है ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। छठे सवाल को करने के लिए आपको एक ही तरीका बताऊंगा, वो ही तरीका आपको यूज लेना है। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए सवाल है कि दो संख्याओं पर लघुत्तम समापवर्त 1920, यानी कि लघुत्तम समापवर्त आपको दिया गया है, तथा महत्तम समापवर्त 16 है, यानी कि लघुत्तम भी है और महत्तम भी है ना भाई। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में जब आपको लघुत्तम दिया जाए और महत्तम दिया जाए, और एक संख्या आपको दी जाए और आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है। इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। ये फॉर्मूला आपको यूज लेना है। जब एक संख्या दे, चाहे पहली दे चाहे दूसरी दे, लेकिन लघुत्तम महत्तम होने जरूरी हैं, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और लघुत्तम महत्तम में से अगर एक मान दे रखा है तो फिर वो महत्तम या लघुत्तम में से जो दे रखा है उसके अलावा दूसरा निकलता है, फिर इस फॉर्मूले से दोबारा संख्या आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास लघुत्तम भी है, महत्तम भी है, और एक संख्या, तो दूसरी संख्या इजीली आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है एक संख्या 128 है, तो मान लो पहली संख्या हमारे पास 128 है ही, और पूछ क्या रहा है ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने x मान ली, और लघुत्तम हमको कितना दिया गया है भाई, 1920 दिया गया है, और महत्तम कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। ठीक है, यही है ना सब कुछ। ठीक है, अब x के साथ जो इंटू में वो बटे में जाता है। ठीक है, तो आप x बराबर करोगे तो 1920 × 16, और बटे में आप कितना लिखोगे, 128 ऐसे लिखोगे भाई। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, 16 अट्ठे 128 हो रहा है ना, सिंपल डिवाइडेड है। अब 8 का भाग आप इसमें दे दीजिए, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, और 0 का 0, तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा, 240 सवाल का आंसर आएगा। कौन से का आएगा, छठे का आएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।